Hello everyone. It's a warm good morning to all of you. हम ଆମେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବି କରିଥିଲୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ ତକ୍ ପଢ଼ିଥିଲୁ है ना आज क्लासରେ ଆମେ विशेष କିଛି ନାହିଁ କିଛି न्यूमेरिकल्स के देखमा वो है सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आउट टिके आगे नबर लगी चेष्टा करना ठीक है देखो लास्ट क्लास तक हमें किसी न्यूमेरिकल्स देखी भी थी आज ताके आउट टिके गोटे क्वेश्चन दे दला व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड centripetal force to rotate a 5 kg object in a circular path of radius 100 meter radius 100 meter with a speed of 12 meter per second बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन एकदम सिंपल अछि क्वेश्चन के आइडेंटिफाई करो काना काना देई छे क्वेश्चन रे हमको दे देई छे मास क्वेश्चन रे हमको दे देई छे रेडियस क्वेश्चन रे हमको दे दी छे वेलोसिटी तो मास केते हला 5 केजी रेडियस केते हला 100 मीटर वेलोसिटी केते हला 12 मीटर पर सेकंड जदी एता आसबा फार्मूला कोना मागी जे कोना व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो F मागी जे फार्मूला को F mv2 r F is equals to mv square by r जदि F is equals to mv square by r ला जदि F is equals to mv square by r ला तो हमें काना पकाओ फार्मूला इधर पका दियो F is equals to m जगह रे 5 v जगह रे 12 रो स्क्वायर by r जगह रे 100 कितने होला 5 into 144 by 100 केते पड़े गला 5 कुड़े 0 हाथ रखी करी 2 5 कुड़े 2 22 2 रखी करी 2 5 के 5 2 7 by 100 7.20 न्यूटन ना व्हाट इफ मैं इन दुटा तीनटा कंटेंट चेंज कर देबी काना काना कंटेंट चेंज करली लेट्स से मुई 5 केजी टाके चेंज कर देली अब बने देली 15 केजी अराउंड समथिंग इस 100 केजी के चेंज कर देली आओ इस 100 मीटर के चेंज कर देली आओ बने देली कुछ 75 मीटर और समथिंग एंड दिस एज 10 किलोमीटर पर आवर बहुत स्लो जाउछि ना कैन यू चेंज दिस एटा चेंज करबो और सॉल्व करी करी टेक्स्ट करबो काना ही जे है ना लेट्स सी व्हाट इफ इनो तो आपको डायरेक्ट v और r और एटा दे दी छे व्हाट इफ रिलेशंस आर नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस जदि एंता नहीं थिबा तो रिलेशंस केंता थिबा देखो लास्ट क्लास तक हमें पढ़िथिलो जे F is equals to mv square by r है ना एटा सेंट्रीपिटल फोर्स रो लागी का हमें जानिछु यानी हुने लो we know कि F has a value like this okay but we also know हमें इटा भी जानछु that v is nothing but omega r is that v is equals to r omega or omega r omega वेले काना omega वेले angular velocity So V is equals to omega r. Now
ई जन v टा थिला हेता जागा रे जदि ओमेगा r के निकल पके त मत काण मिलबा f is equals to m r omega ro whole square by r, that is f is equals to m r square omega square by r. तो r whole square काटनी बचला ना f is equals to m r omega square. तेगा में फोर्स रो आउटे फार्मूला टे पाई गलो सेंट्रीपिटल फोर्स रो काना m r omega square. Now let us try to find a relation, find a solution relating a problem to this. ई टाइप रो फार्मूला के नेकी उठे प्रॉब्लम टे देखो और तार सॉल्यूशन करवार चेष्टा करो. ठीक अछि बैठो जे क्वेश्चन वाला a body of 60 kg is on a circular path of radius 100 meter. Radius 100 meter. कितने मीटर रेडियस छे? And rotating with angular velocity of pi by 3 radian per second. What is the centripetal force required to do so? एंता करवार लगी सेंट्रीपिटल फोर्स केते लागबा. बहुत इजी है. काना काना देइचे और काना मागीचे इनो तो लास्ट तो पूरा क्लियर कर दो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. अतः फोर्स मागीचे देइचे काना मास देइचे इनो m is equals to 60 kg. पाथ लेंथ रेडियस दीजिए 100 मीटर और ओमेगा भी दीजिए. कितने दीजिए पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड. फॉर्मूला काना f नो ए बात करथिलो mr ओमेगा स्क्वायर. mr ओमेगा स्क्वायर. नाउ गो फॉर द सॉल्यूशन. काना हैला f is equals to 60 r 100 ओमेगा पाई बाय 3 रॉ स्क्वायर है ना. तो कितना वाला 60 into 100 into pi square by 9 है ना. कितने वाला 20 by 3 into 100 into pi square और 6.66 और 666 पाई स्क्वायर. क्लियर है. 80 न्यूटन और पाई का वैल्यू पकाबो अब बाहर करो. ठीक है. पाई जगह रे 3.14 की काना यदि पकाई दबो कि 22/7 टे पकाई दबो बोले you can get the result like into 3.14 स्क्वायर पर वो जहां वाला है कि न्यूटन. क्वेश्चन के ट्विस्ट भी कोई पारे है ना. क्वेश्चन के ट्विस्ट भी दे पारे लग केंदा जगह बेटा देखमा. अच्छा कान हवा यदि कोई ई तीनटा जगह चेंज कर दे सेम टाइप रो क्वेश्चन है. देखो इनो में 80 केजीस नहीं गई एटा 50 मीटर समथिंग नहीं गई आइटा के पाई बाय 5 रेडियन पर सेकंड कर दे. तीन जगह चेंज कर दे. एबे आंसर काना आवा ये बाहर करवा ले चेष्टा करो तो है ना. ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड देन यू नो व्हाट टू डू. क्वेश्चन ट्विस्ट कला ट्विस्ट करवा लागलो टिके रिलेट करते
जे धरिनियो एटा गोटे सर्कुलर पाथ आ गोटे ऑब्जेक्ट अछि सेनो किंदुरुचे बेला एटा काण हवा व्हाट इज दिस पॉइंट इज द सेंटर दिस इज द रेडियस इनो एति केंद्रीय आवा लागि ता टाइम पीरियड हला t ना फॉर सपोज पूरा गोटे सर्किल मारवा लागि ता टाइम पीरियड केते थिला t तो आमे काणे जानजु t is equals to time period and omega is equals to 2 pi by omega is equals to 2 pi by t है ना तो हमें एबे तक जो सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला थिला F is equals to m r omega square तो सूत्र जाने का पके दमा इनो ई ओमेगा जगह रे इतके रिप्लेस कर दमा if doing so F is equals to काना आइबा m r 2 pi by t रो होल स्क्वायर that is m r 4 pi square by t square. This is how another formula for centripetal force can be obtained. How the formula to centripetal force रो मिलला. Okay, question change करू छे मेटा दो है से वाला if two objects having same mass rotating in same circular path है ना same mass rotating in same circular path has a time period in ratio 3:7. What will be the ratio of the centripetal forces on the objects? है ना what will be the ratio है ना तो कंटेंट काना होला मागला तर सेंट्रिपिटल फोर्सेस रो रेशियो मागी दला एबे देई छे काना क्वेश्चन रे दला जे जुड़े ऑब्जेक्ट की बुलु चले एटा ओटे ऑब्जेक्ट इता t1 আর ওটে অবজেক্ট ইনো কিন্দ্রি বুলু যে ইতা হচ্ছে t2 দুই জনর মাস সমান রেডিয়াস সমান যেহেতু সেম সার্কুলার পাথ রে কিন্দ্রি চলতো আর অফ কোর্স কানা হলা f1 বাই f2 ইজ ইকুয়ালস টু m1 m1 r1 pi square by t square pi square by t square है तो 2 pi ना 4 pi square by t square by m2 r2 4 pi square by t1 square এটা t2 square কিন্তু ইনা তো মাস সমান আছে বলে তোরটা বি m4 টা বি m ইনা তো পাথ সমান আছে বলে তোরটা বি r4 টা বি r তোর m মোর m তোর r মোর r তোর 4 pi square मोर 4 pi square काटी लेली झटपट बचला ना f1 by f2 is equals to 1 by t1 square by 1 by t2 square उल्टे दला का बदला t2 square by t1 square बदला कि तो फार्मूला हिसाब से बदला का आइबा f1 by f2 is equals to t2 कितना दिलु रे 7 तो 7 रो स्क्वायर by 3 रो स्क्वायर 49 by 9 हेला दिस इज हाउ वी कैन गेट काना पेपर मा मिले एंता हिसाब रे हमें गोटे रेशियो टे पेपर मा कार लागि सेंट्रिपिटल फोर्स रो रेशियो टे जदी हमें टाइम पीरियड जानि है ना सिमिलर क्वेश्चन दे दो जे
जदि इटा 3:7 नहीं करी 5:6 ही थीता तो आंसर काना हेता ट्राई कर देखो है ना एंता जदि देखता बोले काना करो ओके क्वेश्चन के टिके चेंज करवा देखो बिले एटा मेटे देबे ना हां आमे जदि टाइम पीरियड जाइछु मेले फ्रीक्वेंसी जाइछु एबे आमे काना देखुथुलु एबे आमे देखुथुलु जे f mr4π² / t²। एटा एबे देखुथुलु सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला हिसाबे देखुथुलु जदि फार्मूलाटा एंदा नाही हे करी आबे काना करमा आमे जाइछु जे 1/t जहां f कहा f फॉर फ्रीक्वेंसी एटा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर देजो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी है ना गुटे सेकेंड रे केते बाउंड मारबा गुटे सेकेंड रे केते राउंड केते कंप्लीट सर्किल करबा ना ताके क्वाजेसी फ्रीक्वेंसी तो हम जो 1/t = f तो f के इनो रिप्लेस करि पारमा हमर फार्मूला रे का देन f = mr4π² 1/t रो स्क्वायर 1/t बोले तो f है the f is equals to mr4π² f². This can be another formula for centripetal force. That questions के अंदर ही परवा है ना जदि जदि फार्मूला टे अंदर आला तो क्वेश्चंस का नहीं परवा बेटा भाई क्वेश्चन दे दला if जदि two forces acting on the body on a body गुटे बॉडी ऊपर जुड़े फोर्स पड़ी है in ratio 4:5 in ratio 4:9 ना अगर रेशियो दे देगा 4:9 and the body is rotating in a circular path so the circular path में rotate करूँ जे ना rotating in a circular path with uniform angular velocity each side. What is the ratio of its frequency? The frequency मान पर ratio काना है What will be the ratio of its frequencies? The frequency मान पर ratio काना है तो ये कंटेंट रे आसला काना frequency ratio काना देइजे काना f1/f2 दला ने केते 4/9 आउ किछि देइजे की नहीं f1 रो वैल्यू काना ना mr4π² f1² mr4π² f2² तुम्हें समान पटियोलो बचला काना अबे लेनो बचला काना इनो बचला खाली f1/f2 to small f1² by small f2 square मतलब force 1/force 2 is equals to frequency 1 square by frequency 2 square एतकी तो मोइना करमी काना मते एटा देई जे
तो मत जेहेतु f1 बाय f2 दरकार में रूट ओवर नहीं है f1 बाय f2 रूट ओवर केते थिला रे तो केते मिलला मते 4 रूट ओवर 2 9 रूट ओवर 3 ठीक है आंसर बुझिए ना दिस वे आमे है ना द फार्मूला रिलेट करी बाहर कर क्वेश्चंस अच्छा पहले इनो जब मैं चेंज कर देली ताके और इतर जगह रे मैं वैल्यू दे देली ए कुछ 16:36 पेपर बा देखो तो ट्राई कर देखो बहुत सहज है इजी क्वेश्चन दे दीजिए एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बने बनी पर आई गेस ट्राई कर पाटा अच्छा देखो इनो हमें मास रो रेशियो रेडियस रो रेशियो ना एंगुलर वेलोसिटी रो रेशियो नहीं करी फार्मूला बना रिलेट कर सब थी रेशियो दे दाबले करता है ना मैडम ये गुड क्वेश्चन है रिलेट कर देखो यदि क्वेश्चन रे देता if two masses are in ratio 1:2 rotating in circles of radius r and 4r जनकट्टा r जनकट्टा 4r having time periods in ratio 1:3 what will be the ratio of centripetal forces of the two bodies এটা বডি ভিতরে কানা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স পড়ছে তার রেশিও देखो तो से वाला m1 by m2 1/2 r1 by r2 1/4 नहीं এটা r আর সেটা 4r and t1 by t2 1/3 मागला कणा मागी जे f1 by f2 सीधा फॉर्मूला पकामा कणा m1 r1 4 pi square by t1 square तलर 3 m2 r2 4 pi square t2 square काटी दाओ बुझी पारला बाय बाय को काटी दे पतला अब किसी ना कटे वैल्यू को वाला काना वैल्यू पड़वा वैल्यू यदि पकामा वाला काना वैल्यू पड़वा m1 जगह रे m1 by m2 m1 by m2 into r1 by r2 into e t2 by t1 আছে तो t2 by t1 रो होल स्क्वायर आगे नहीं पका वैल्यू काट दीजिए f1 by f2 is equals to m1 by m2 1/2 r1 by r2 1/4 t2 by t1 रो स्क्वायर 3 by 1 रो होल स्क्वायर 9 अब डाला 8 तो f1 by f2 is equals to 9/8 ठीक है
ई टाइप रो क्वेश्चंस माने पढ़ले तुम करि पारबो है ना। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हमर आउ गुडाए न्यूमेरिकल्स अछि रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स जेंटा में धीरे 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 देखमा। ओके वो तुम जहाँ आज पढ़ाली बुझी पार जदि के जगह रे प्रॉब्लम थिबा प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सेंड मी है ना, और इज माय व्हाट्सएप नंबर आर इन है ना, प्लीज टेक्स्ट देयर and I'll surely come to address your doubts. This is it for today. Thank you.